हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 की एक्सरसाइज 1.3 को। इससे पहले हम 1.2 तक कर चुके हैं। आज 1.3 को देखेंगे। तो देखिएगा 1.3 को देखते हैं, जिसका आपको पता होगा कि चैप्टर का नाम है संख्याओं को जानना। तो जिसमें हम 1.3 को करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी जिसमें मैथ आता है, आपको पता होगा अब सिलेबस चेंज हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि अब जो भी मैथ आएगा वो कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी में से आएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी में करना चाहते हैं कक्षा 6 से 10 तक के मैथ को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिसमें आप अगर सभी वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें राजस्थान जी के मैथ और साइकोलॉजी रहेगी, वो आप राजपूत सर पर देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप केवल मैथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल शैलेंद्र राजपूत मैथ पे जाके देख सकते हैं। इस पर सिर्फ मैथ के वीडियो डलते हैं जो कि कक्षा 6 से 10 तक रहेंगे एनसीईआरटी मैथ के। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें दे रखा है 5290 + 17986। इसको क्या करना है अपन को, इसका आकलन करना है, यानी इसको जोड़ना है, याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सन्निकट मान होता है, सन्निकट मान जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा चलेगा। सन्निकट मान ऐसा होता है जिससे कि आप किसी भी संख्या को उस संख्या के सन्निकट बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 186 है। अगर 186 में मैं कहूँ कि दहाई के सन्निकट बताना है आपको, तो देखिएगा 186 आपको ऐसा नहीं दिख रहा 86 है, 87, 88, 89, 90, यानी ये 90 के आपको करीब दिख रहा है। यानी सन्निकट किसके हैं, ये 90 के। हम कर रहे हैं दहाई की बात, तो इकाई दहाई यानी इसको देखेंगे। ठीक है। अगर मैं इसको दहाई ना करके अगर मैं इसको सैकड़ा कर दूं, कि आपको इसको सैकड़ा तक सन्निकट मान देखना है, तो देखिएगा फिर क्या होगा। ये पहले से 186 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ तक आपको देखना है। ये 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 86 ज़्यादा है। तो लगभग ये किसके सन्निकट है, तो ये 200 के सन्निकट है। यानी सन्निकट का मतलब मान होता है कि ऐसा पूरा मान देखेंगे आप, लगभग में ऐसे देख सकते हैं। देखिएगा इसका एग्जांपल ऐसे मान सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए एक स्टेडियम है। अब स्टेडियम मान लीजिए, उस स्टेडियम की आप एवरेज कर सकते हैं कि आईपीएल चल रहा है। आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में मान लीजिए कोई सदस्य बैठने के लिए वहाँ पे आए जो दर्शक थे। आपने अनुमान लगा दिया कि लगभग 25,000 व्यक्ति थे स्टेडियम में आईपीएल के दिन। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने 25,000 बोल दिया तो 25,000 ही थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 25,000 112 हो सकता है कि 25,611 हों, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने लगभग में कितना मान लिया, उनको 25,000 मान लिया। तो यानी 25,000 जो आपने माना है वो क्या है, एक सन्निकट मान है, एक लगभग वैल्यू है, एक पूर्णांक देती हुई वैल्यू है आपके लिए। तो इसलिए आप ऐसे सन्निकट मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अगर दहाई तक सन्निकट मान पूछें तो ये 86 है, तो ये इसका अगर सन्निकट मान निकालेंगे तो हम 90 तक निकाल देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 17,990। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं हमको तो यहाँ से सैकड़ा तक निकालना है, तो देखिए ये 986 है। 986 मतलब लगभग 10,000 के करीब आ रहा है, सॉरी 1,000 के करीब आ रहा है। तो यानी जो 986 है उसको हम यहाँ पे 9 की जगह पे एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 1,000 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है। मैं कहूँ कि नहीं यहाँ तो 1,000 तक आपको देखना है, तो आपको यहाँ देखना है यहाँ। तो अगर यहाँ देखना है तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। देखिए 986 है, ये कितने 7 है, 986 है, वो थोड़ा बड़ा अमाउंट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप 8 कर देंगे। ऐसे सन्निकट मान आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं आपको ये कहूँ कि इसका सन्निकट मान आपको बताना है 1000 तक। ठीक है। 1000 तक सन्निकट मान बताना है। तो देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, देखिए ये 5 है, ये 290 है, ये 5,000 से ज़्यादा ही तो है। लेकिन हमको चेंजमेंट सिर्फ यहाँ पे करना है, तो हम यहाँ पे क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, देखिएगा ये 5,290 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5,000। क्यों लिख सकते हैं, अगर ये 5,500 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ पे 6,000 लिखते, याद रखिएगा। अगर ये 5,500 से कम है तो हमने इसको 5,000 लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है। इस प्रकार से इनको करते हैं। हम इसको देखते हैं। देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, यानी हमको चेंजमेंट कहाँ करना है, यहाँ।
ठीक है। यहाँ ये कितना है 17,986, ये लगभग 18,000 के करीब है, तो इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं 18,000। दोनों को आप जोड़ देंगे, जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 23,000। ये क्या आ गया हमारा, एक सन्निकट मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सन्निकट मान निकाल लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखिएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, 1000 के सन्निकट मानेंगे। ठीक है, 1000 के सन्निकट मानेंगे, यानी राउंड ऑफ कितना करेंगे हम, राउंड ऑफ मान के चलेंगे हम 1000। ठीक है, तो देखिएगा ये 5,673 है, इसका मतलब ये 5,500 से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6,000 लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, अगर अपन 1000 के राउंड ऑफ मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये 536 है, 536 है, इसका मतलब ये किसके करीब है, ये 500 के करीब है। ठीक है, तो इसको हम 500 के करीब लिख देते हैं, और जब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 5500, जो कि सही है। अगर हम इसको सभी को 1000 के सन्निकट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर 0 आ जाएगा और 6,000 में से 0 घटाएंगे तो 6,000 ही आएगा। लेकिन इसको जब ऐसे करके देखेंगे तो वो सन्निकट नहीं आएगा, तो सन्निकट मान प्राप्त करने की हम इसको क्या करेंगे, सैकड़ा तक लेंगे, सॉरी 100 तक लेंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे हम 500 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। आपको जनरल रूल लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा ए को देखते हैं, 730 + 998। अब देखिएगा इसका अगर सन्निकट की बात की जाए, अगर इसके राउंड ऑफ की बात की जाए तो वो है 700, इसके राउंड ऑफ की बात की जाए तो वो कितना है 998, तो इसको हम 1000 मान सकते हैं। ठीक है, सन्निकट मानने के लिए, तो इसका जब टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1700, जो कि हमारा राउंड फिगर हो गया। बस आपको ये देखना है कि ये 730 है तो ये 700 के लगभग सन्निकट है, और ये 998 वो 1000 के लगभग सन्निकट है। दोनों को जोड़ना है तो बस 17 ये आंसर आ गया। बी को देखते हैं, देखिएगा बी में आपको क्या करना है, 796 - 314। देखिएगा इसका सन्निकट क्या है, इसका सन्निकट अपन मान सकते हैं कि इसका सन्निकट है 800, क्योंकि 796 है तो इसका सन्निकट 800 हो जाएगा। ये 3 से 14 है, तो 3 से 14 का सन्निकट हम 300 को ही मान के चलेंगे, क्योंकि ये 350 के ऊपर होता तो हम इसको 400 के सन्निकट मान सकते थे। जब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये 500 आ गया, जो कि हमारा आकलन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सन्निकट मानों को निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सी पर चलते हैं। देखिएगा सी में कह रहा है वो 12,904 प्लस कर रहा है 2,888। अब देखिएगा अगर इसके सन्निकट मान की बात की जाए, राउंड ऑफ की बात की जाए, इसका राउंड ऑफ कितना होगा, तो इसका जो राउंड ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग, देखिए 12,904 है, तो ये 12,900 है, 12,500 से ज़्यादा है, तो इसको मान लेंगे हम 13,000, और ये 2,888 है, मतलब 2,500 से ज़्यादा है, तो इसको हम 3,000 मान लेंगे। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा 16,000, जो कि हमारा आंसर है। डी की तरफ चलते हैं। देखिएगा डी में दे रखा है 28,292 माइनस 21,496। देखिएगा इसका अगर सन्निकट मान राउंड ऑफ अगर अपन लगा के चलें तो इसको हम मान सकते हैं कि 28,000 का, क्योंकि ये 28,500 से कम है तो इसको हम 28,000 ही मान लेंगे। ठीक है, ये 21,496, देखिए 21,496 है तो इसको हम 21,000 के सन्निकट मानेंगे। अगर ये 21,500 से ऊपर होता ना तो हम इसको 22,000 के सन्निकट मान सकते थे। जब 28 में से 21 को घटाया तो ये आ जाएगा 7,000। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक मोटे तौर पर, यानी रफली आप बता सकते हैं, आकलन 100 तक सन्निकटों और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। यानी आपको 100 तक सन्निकट देना है और 10 तक देखना है। इंग्लिश में देखिएगा, गिव अ राउंड एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। देखिएगा
100 के नियरेस्ट देखना है, एंड आल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। देखिए 10 और 100 के नियरेस्ट देखना है। तो देखिएगा सेकंड का क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब देखिएगा उसने दे रखा है कि आप 100 का राउंड ऑफ भी ले सकते हो और अगर आप 10 का भी राउंड ऑफ ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसका अपन सन्निकट मान लेते हैं, तो 439 का 400 हो जाएगा। इसके सन्निकट की बात करें तो इसका 300 हो जाएगा और इसका 43 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, अगर ये 450 से ऊपर होता तो हम इसको 500 मानते, अगर ये 350 से ऊपर होता तो हम यहाँ पे 400 मानते, अगर ये 4500 से ऊपर होता तो हम इसको 4400 मानते, कुछ भी मान के चलते। सॉरी, अगर ये 317 है, अगर ये यहाँ पे 300 से ज़्यादा होता, जैसे 517 होता या 617 होता, यानी 500 से अगर ये यहाँ पे ज़्यादा होता तो हम इसको 4400 मान लेते, क्योंकि 100 और 10 के सन्निकट देखना है अपन को। अभी हम 100 के ही देख रहे हैं, इसलिए इसमें इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा सिर्फ इसको प्लस करना है। जब आप देखिएगा इन सब को प्लस कर देंगे तो 03377 ये हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, यानी वो आपको 100 के सन्निकट पूछ रहा है। तो 100 का सन्निकट आप देखेंगे तो इसी प्रकार से देखते हैं। 10 का सन्निकट देखते हैं तो आप इसको ही देखते, केवल इसको। ठीक है, लेकिन इसमें हमने 100 का सन्निकट देखा है, यानी राउंड ऑफ 100 लगाया है, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी है हमारा 108734 माइनस 47599। अगर इसके हम सन्निकट की बात करें, राउंड ऑफ की बात करें, देखिए हमें 100 तक लेना है, इस चीज़ को आप याद रखना। तो ये 734 है, 734 है, मतलब ये अगर हम बात करें तो 700 से मतलब 750 से ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको 700 तक राउंड कर सकते हैं। अगर ये 750 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे हम 800 लिखते। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 108700 माइनस। इसी प्रकार से इसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 599 है, अगर यहाँ पे 599 है मतलब इसका जो सन्निकट होगा वो लगभग यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये 600 हो जाएगा 47600। अगर ये 99 की जगह पे 50 से कम होता ना तो हम यहाँ पे सिर्फ 500 ही लिखते। याद रखिएगा ये 550 से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 से लिखा है राउंड ऑफ करके। बस आपको इसको माइनस कर देना है, सिंपल है, माइनस करना तो आप जानते ही होंगे। तो देखिएगा 0000 6 में से 7 में से 6 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो आ रहा है 61100। बस राउंड ऑफ को आपको याद रखना है कि आपको 100 तक लेना है तो किस प्रकार से करना है और 10 तक लेना है तो किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी है हमारा, सी है हमारा 8325 माइनस 491। देखिएगा इसका राउंड ऑफ अपन लेते हैं तो ये हो जाएगा 8300, क्योंकि ये 25 है, 325 350 से कम है, इसलिए ये 4। देखिए ये 491 है, मतलब 450 से ज़्यादा है, तो हम इसको 500 तक लेंगे और जब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7800। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको राउंड ऑफ देखना है। अब डायरेक्ट यहीं पे डी को देख लेते हैं। देखिएगा 489348 माइनस है 4836 पाएगा। याद रखिएगा आपको 100 और 10 को ही देखना है। यहाँ पे आप 100 को देख रहे हैं तो देखिएगा ये 348 है, 348 है मतलब 350 से कम है, तो अपन क्या करेंगे इसको 300 तक ही ले लेंगे। ठीक है, 300 इसका राउंड ऑफ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये 350 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंजमेंट करेंगे और यहाँ पे 400 राउंड ऑफ ले लेंगे। ठीक है, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिएगा 0 तो 0 और 0, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 0 4 और 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनखंडों का आकलन कीजिए। वही है, आपको सिर्फ गुणा करना आना चाहिए। देखिएगा इंग्लिश में एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, वही है जैसे आपने प्लस किया था स्टार्टिंग में, सिर्फ वही रूल यहाँ पे लगाना है। जैसे आपके लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। 3 का ए,
578 इंटू 161। अब देखिएगा इसका आपको सन्निकट लेना है, राउंड ऑफ आप ले सकते हैं। तो इसका देखिए 578 यानी ये 550 से ज़्यादा है, तो हम इसको 600 ले लेंगे राउंड ऑफ। इसको देखिए ये 661 है, मतलब 150 से ज़्यादा है, तो हम इसको ले लेंगे 200 के सन्निकट। बस दोनों का गुणा करना है, 6 से 2 का किया तो 12, 2 0 तो पहले से ही है, तो ये क्या आ गया, ये राउंड ऑफ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आपको सिर्फ गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उसको राउंड ऑफ लेते जाना है। ठीक है, तो मैं अब लास्ट में इसका डी और करा देता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें गुणा करना है, ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी है 9250 इंटू 29। अब देखिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिएगा ये 9250 है, तो ये लगभग 9000 के सन्निकट है। ठीक है, ये 29 है, तो ये लगभग 30 के सन्निकट है। दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 3 27, 1 2 3 4 4 0 है। बस आपको सिर्फ सन्निकट निकालना आना चाहिए, किस प्रकार से निकालते हैं, बाकी सभी इजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 है वो पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो शैलेंद्र राजपूत सर जो मैथ वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे भी बने रह सकते हैं। देखिएगा अब ये भी देख लेते हैं कि हमने क्या चर्चा की है इस पूरी एक्सरसाइज में। जो पूरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। सही बात है, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होगी वो संख्या बड़ी होगी। यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तब हम इनमें सबसे बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं, और जिस संख्या पर यह अंक बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। अगर ये अंक भी समान भी हैं तब हम इसकी प्रकार से तुलना करते हैं। आपको पता होगा हम बाईं तरफ ही देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जिससे कि हमको पता चल सके कि संख्या कौन सी बड़ी है। दूसरे नंबर पर देखिएगा कि दिए गए अंकों से संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंकों 7 8 3 5 से किसी भी अंक को बिना दोहराए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक 8 को सबसे बाईं ओर रखना होगा और फिर उससे छोटे अंकों को रखते हुए जाएंगे। ये बात सही है, बाईं तरफ सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर आपको सबसे छोटी बनानी है तो बाईं तरफ सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। इस प्रकार से आपको छोटी और बड़ी संख्या बना सकते हैं। 3 नंबर को देखिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जिसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 है, जिसका अर्थ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है। इस प्रकार आगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,00,000 है, जिसका अर्थ यह है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। यही क्रम और बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है, याद रखिएगा। चौथे नंबर पर चलते हैं। देखिएगा कि अल्प विरामों का प्रयोग संख्याओं के लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है। भारतीय संख्या पद्धति में पहला अल्प विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों बाद, याद रखिएगा इस चीज़ को, और बाकी 2 अंकों बाद लगाए जाते हैं। और यदि अल्प विराम क्रमशः 1000, लाख, करोड़ को अलग अलग करते हैं, याद रखिएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अल्प विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। 3 और 6 अंकों के बाद अल्प विराम क्रमशः 1000 व मिलियन को अलग अलग करते हैं। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। दैनिक जीवन में 5 नंबर को देखिएगा, दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं को भी आवश्यकता होती है। जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, गांव या शहर की जनसंख्या, बड़े बड़े लेन देन, धन तथा 2 बड़े शहरों के बीच की दूरी। 6 नंबर को देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए किलो का अर्थ होता है 1000, सेंटी का अर्थ होता है 100वां भाग तथा मिली का अर्थ होता है 1000वां भाग। इस प्रकार 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 7 को देखिएगा, पॉइंट नंबर 7 को, अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतः सही संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक उपयुक्त आकलन से ही काम चल सकता है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं कि लगभग 51,000 दर्शकों ने मैच देखा। यहाँ हमें दर्शकों की संख्या की आवश्यकता नहीं है।
8 को देखिएगा, पॉइंट नंबर 8 को। आकलन में किसी संख्या को एक वांछित मात्रा या प्रशुद्ध करना होता है, जैसे 4117 का सन्निकट अगर हजारों में देखें तो 4000 होगा तथा सैकड़े में देखें तो 4100 होगा, किया जा सकता है, जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं। अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे आकलनों में हम पहले प्रयोग होने वाली संख्याओं को सन्निकट कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 9 पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं, जो कि हमारी किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट और हमें इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के अब वीडियो आते रहेंगे। कक्षा 6 से 10 तक के हम सभी मैथ को करेंगे। अगर आप केवल मैथ देखना चाहते हैं तो शैलेंद्र राजपूत सर पे जा सकते हैं चैनल पे, और अगर आप सभी को पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे भी रह सकते हैं, राजपूत सर पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।